नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलो आज के लिए हम देखेंगे इंडियाज इंडस्ट्रियल लैंड बैंक विद प्रोफेसर बीज पॉजिटिव वे। इस ऑडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए ये इंडियाज इंडस्ट्रियल या इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है। वेदर ये पहल बैंक के बारे में है, वेदर इट इज द न्यू पोर्टल है, इसको जरूर हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले ये मालूम होना चाहिए कि IILB पिक्चर्स में क्यों है। द इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, जिस तरह से मैंने कहा, ये कोई बैंक नहीं है, इट इज GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS बेस्ड पोर्टल है। और अप्रैल 2021 से इस पोर्टल पे ऑलमोस्ट मोर देन 30% पेज व्यूज इंक्रीज हुए हैं। इसलिए बैंकिंग या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि IILB क्या है। तो फर्स्ट, हमारे देश का जो वाणिज्य मंत्रालय है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री, इनके तहत ये जो IILB है ऑलमोस्ट दिसंबर 2021 तक पूरे पैन इंडिया में उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। अखिल भारत की एकीकरण उसको हासिल करना, ये भी उसका मेन उद्देश्य है। या पिक्चर में क्यों था, ये भी हम इसके तहत देखने वाले हैं। GI बेस्ड पोर्टल होता है। GI बेस्ड पोर्टल का अगर मेन हम ऑब्जेक्ट देखने की कोशिश करते हैं तो जो भी भारत के जो भिन्न भिन्न स्टेट हैं, तो इस स्टेट में ये GIS बेस्ड पोर्टल एक वन स्टॉप रिपोजिटरी होगा। इंडिया की या स्टेट में जो भी इन्वेस्टेबल लैंड होगी इन्वेस्टर के लिए, निजी इन्वेस्टर के लिए या मे बी फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, तो एक वन स्टॉप प्रदान किया जाएगा। अगर आपको सिंपली 1 मार्क्स के लिए या सिंपल MCQ पूछा जाता है कि IILB क्या है, तो 1 लाइन में आपको जरूर ये शेयर करना पड़ेगा कि ये वन स्टॉप रिपोजिटरी है इंडिया की इन्वेस्टेबल लैंड बैंक की तरह। ये पॉइंट आता है। नेक्स्ट बात आती है कि जिसे हम DPIIT कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इस जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसने IILB पोर्ट को डेवलप किया है। और ये पोर्ट GI बेस्ड डेटाबेस है, जहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज या क्लस्टर्स होते हैं हमारे देश में अलग अलग जगह पे, तो इनके बारे में ये एक अप्रोच होगा। जो भी लोग इंडस्ट्री की स्थापना करने के लिए अलग अलग लैंड या इंडस्ट्री अपग्रेडेशन के लिए, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए जो अप्रोच करते हैं, इस वन पोर्टल पे उन्हें जरूर मिल जाएगा। जिस तरह से मैंने मेंशन किया है कि वन स्टॉप सॉल्यूशंस है, फ्री एंड इजी एक्सेसिबल होगा फॉर ऑल इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन। सभी इंडस्ट्रियल की इंफॉर्मेशन, अगर भारत में कौन सी भी इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन हो, अलग अलग पैरामीटर्स के अंतर्गत आते हैं। रॉ मटेरियल के बारे में होगा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बारे में होगा, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री के बारे में होगा, नेचुरल रिसोर्सेस है, मिनरल्स है, या डिस्टेंस लॉजिस्टिक पॉइंट व्यूज के लिए होगा, या टेरेन किस तरह का है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह के हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन फ्रीली और इजीली हमारे इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन आपको ये GI बेस्ड इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है उसे प्रदान की जाएगी। तो इसका मेन एम्स है कि इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन को अवेलेबल करना ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टिव जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भारत में इंडस्ट्री की एस्टैब्लिशमेंट करना चाहते हैं। दिस थिंग वी हैव टू बी द अंडरस्टैंड। ऑल्सो
इस तरह से हमने कहा कि दिसंबर 2021 तक पूरे इंडिया में उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है इन कमिंग डेज IILB जो भी स्टेट GIS पोर्टल है, स्टेट लैंड बैंक्स है, उसी के साथ उसको लिंकिंग किया जाएगा। ये भी उसकी मेन खासियत आती है। ऑलमोस्ट इन कमिंग डेज में जो 17 स्टेट है, 17 स्टेट की जो स्टेट लैंड बैंक है उसके साथ उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। मोस्टली रियल टाइम बेसिस होता है, तो अगर कोई क्लस्टर या टेरेन उसमें अगर कोई चेंज हो जाता है तो वन सॉल्यूशन इन्वेस्टर को यहीं पे आपको जरूर मिलता है। उसके पहले आपको ये जानना इतना ही इम्पोर्टेंस होता है कि GIS जो शब्द आता है ना, रियल टाइम बेस्ड, उसका मीनिंग क्या होता है, यह आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। GIS का लॉन्ग फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो GIS एक कंप्यूटर सिस्टम्स होती है, या हम कहेंगे एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। उसमें कैप्चरिंग, स्टोरिंग, चेकिंग और डिस्प्ले डेटा किया जाता है विथ पोजीशन ऑफ अर्थ। मे बी कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है लैंड के रिलेटेड या रिलेटेड टू द अर्थ सरफेस के बारे में। दिस वन ऑफ द सिस्टम इंफॉर्मेशन कैप्चरिंग करना, स्टोरिंग करना, चेकिंग करना और डिस्प्लेइंग करना, ये GIS के अंतर्गत आता है। तो वन थिंग, जो भी GIS इंडिविजुअल हो या किसी कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, तो किसी लैंड को अगर परचेस करना चाहते हैं थ्रू द कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ गोइंग एक्चुअली एंड ऑब्जर्व द लैंड फिजिकली, तो GIS इनको एक स्पेशल पैटर्न्स किस तरह का वो लैंड का होता है, वेदर दे कैन एस्टेब्लिश एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री या टेरेन किस तरह का होता है, थ्रू द वेब बेस्ड उनको इंफॉर्मेशन मिलती है। GIS दिस कैन बी यूज एनी इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स द लोकेशन के बारे में। एट द सेम टाइम्स अगर लोकेशंस होता है तो लोकेशन का लैटिट्यूड क्या होगा, लॉन्जिट्यूड क्या होगा, उसका एड्रेस क्या है, GIP कोड क्या है, वेदर दिस लोकेशन उनके इंडस्ट्री के लिए सुटेबल है, एक्सेसिबिलिटीज क्या होती, ये भी चेक की जाती है। एट द सेम टाइम GIS बेस्ड जो भी डेटा होता है ना, उसकी एक खासियत होती है, जिस जगह पे वो इंडस्ट्री को स्थापित करना चाहते हैं तो ये GIS वहाँ के जो भी लोग हैं उनकी इंफॉर्मेशन मे बी इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशंस क्या है, उनका इनकम क्या है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, ये भी उन्हें प्रदान किया जाता है। तो GIS जो भी इंफॉर्मेशंस जो फैक्ट्री की साइट्स के बारे में, फार्म्स के बारे में या स्कूल के बारे में, एट द सेम टाइम रोड है, इलेक्ट्रिकल पावर है, ड्रेन है, उसके तहत ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो हमारा आज के ऑडियो का यही पॉइंट है। हम सभी लोग समझते हैं कि इंडियाज इंडस्ट्रियल लैंड बैंक में भी कुछ RBI का नया इनिशिएटिव हो सकता है लैंड के बारे में। तो ये पॉइंट बहुत ही क्लियर है, ये कोई बैंक नहीं है, दिस इज GI बेस्ड पोर्टल है। अगर कोई भी निजी इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आकर इस लैंड को वो चूज करे, इस लैंड में वो इन्वेस्टमेंट करे, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन उसको ये GIS बेस्ड IILB पोर्टल प्रदान करता है। और हमने ये भी देखा इस पोर्टल को किस डिपार्टमेंट में स्थापित किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आने वाला जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, जिसे हमने DPII कहा है, DPIIT कहा है, उसका मीनिंग आता है डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ने उसको ऑर्गेनाइज किया है। और भी बात यहाँ इस वन स्टॉप जो रिपोजिटरीज होती है, ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंडस्ट्री के बारे में जो प्रोवाइड किया जाता है ना, तो मोस्टली ये दोनों सिस्टम को कंबाइन करता है, इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को। तो ये दोनों सिस्टम को कंबाइन करने के बाद ऑलमोस्ट आज इस पोर्टल पे 4000 इंडस्ट्रियल पार्क की मैपिंग की है। तो डेफिनेटली ये जो भी इन्वेस्टर इंडिया से दूर है, तो बाय थ्रू दिस पोर्टल दे कैन बी अंडरस्टैंड कि फ्यूचर के लिए उनके लिए कौन सी लैंड हो सकती है। जिस तरह से हमने कहा ये
IIS, जिसे हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को GIS के साथ क्लब करने के बाद ये पोर्टल जो प्लॉट लेवल की इंफॉर्मेशन, वैकेंट प्लॉट्स कौन से है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इवन आज का जो GIS है लोगों के बारे में, पॉपुलेशन, उनकी एजुकेशन के बारे में, इवन द रॉ मटेरियल के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। और हमने देखा था कि ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा व्यूज़ अप्रैल से हम अगर उसको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं तो इंडिया के बाद अमेरिका से ज़्यादा उनको व्यूज़ आए। इसका मतलब ये होता है कि फिजिकली किसी जगह को अटेंड करके उसके देखने के बजाय अगर इंडियन सरकार की GIS पोर्टल, IIS पोर्टल के साथ काम करती है तो इट इज़ बिकम द वेरी इजी फॉर द इन्वेस्टर्स ऑल्सो। उनके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हो गए कि किस स्टेट में वो लैंड को इन्वेस्ट करें, किस स्टेट में वो लैंड को इन्वेस्ट ना करें। तो हमारे एग्जाम के लिए पॉइंट यही होगा, IILB का लॉन्ग फॉर्म क्या है। IILB का लॉन्ग फॉर्म अगर हम समराइज करना चाहते हैं इस पूरे वीडियो को तो ये इंडियाज इंडस्ट्रियल लैंड बैंक होता है। नेक्स्ट टेक अवे पॉइंट क्या है, ये एक GI बेस्ड पोर्टल्स है। इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को यहाँ पे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ क्लब किया जाएगा। उसका क्या फायदा होगा, जो भी इन्वेस्टर्स है ये हमारी जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री के बारे में, मे बी ट्रेड के बारे में, मे बी इन्वेस्टमेंट के बारे में, थ्रू दिस पोर्टल दे कैन टेक आउट दी वेरी माइन्यूट एंड डिटेल ऑब्जर्वेशन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये इंडियाज इंडस्ट्रियल लैंड बैंक कोई भी RBI का इनिशिएटिव नहीं है, ये हमारे गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसे हम DPIIT कहते हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव 2020 में सादर किया था। और लास्टली क्यों पिक्चर्स में था, 2 वजह थी ये पिक्चर में आने के लिए। दिसंबर 2021 में ये पूरे इंडिया की जो स्टेट लैंड बैंक है उसके साथ इंटीग्रेशन किया जाएगा। और दूसरी वजह थी कि अप्रैल 2021 के बाद इसके पोर्टल के ऊपर मैक्सिमम व्यूज भारत से के बाद अमेरिका से आए। उम्मीद है अगर ये आपको ऑडियो बहुत इजीली या सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपके साथ प्रस्तुत किया है, अगर वो अच्छा लगता है यू कैन शेयर दिस ऑडियो विथ योर फ्रेंड्स थ्रू दी social medias also. Thank you very much. Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.